ऑन कर दिया मैंने। नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा और आप भारत की राजधानी दिल्ली से एक बेहतरीन कहानी सुनेंगे अभी। ये कहानी है भारत की सड़कों की कहानी। सड़कों की कहानी, सड़कों से कहानी। हिंदुस्तान में तकरीबन 6,28,222 गांव हैं, 2,51,163 पंचायत हैं, 773 जिला है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको जान के सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन है तो वो है नेताओं का। अंग्रेजी में मशरूम ग्रोथ कहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसको हिंदी में बोलेंगे तो लगता है कि कुकुरमुत्तों की तरह भारत में नेताओं की पैदाइश होती है। आप जितने गांव को देख रहे हैं, जितने गांव 6,28,222 गांव, इसमें शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां औसतन 10-20 नेता नहीं होंगे। भारत नेताओं का, आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो नेताओं का ही होगा। एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि हम जहां खड़े हैं ये है रायसीना रोड के चौराहे पे। ये सामने में रायसीना रोड, उसके पीछे रफ़ी मार्ग, दाहिने तरफ राजेंद्र प्रसाद रोड और ये सामने संसद बन रहा है। ये संसद अब, पहले तो लुटस की दिल्ली थी, हड़बड़ की दिल्ली थी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब ये 100 साल पुरानी बात हो रही है। अब आज ही नहीं, आने वाले समय में दिल्ली का जिस तरह से विकास हो रहा है, दिल्ली में जिस तरह से निर्माण हो रहा है, दिल्ली का जिस तरह से रूपांतरण हो रहा है, आने वाले 100 साल में, आने वाले 150 साल में यह शहर अब मोदी का शहर कहलाएगा, मोदी की दिल्ली कहलाएगी। ये संसद, अभी जो संसद भवन बन रहा है, इसमें आपको बहुत आश्चर्य होगा, और ये आश्चर्य सुखद नहीं, दुखद आश्चर्य है कि हिंदुस्तान में 25 लाख लोगों पे एक सांसद है। हमारे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से 25 लाख लोग, उसमें मतदाता भी हैं, उस पर एक सांसद है। जहाँ की, जबकि अमेरिका में 5.96 लाख, करीबन 6 लाख के आसपास में एक सांसद। यूरोपियन यूनियन में 6.57, लगभग 7 लाख के आसपास में, 6.5 लाख के आसपास में एक सांसद। लेकिन भारत में 25 लाख मुंडी पे एक सांसद। ये 71 की बात है, 77 में परिवर्तन हुआ आज। लेकिन हिंदुस्तान में जो लोग मत देते हैं, अपने सांसद को चुनते हैं, हर एक मतदाताओं की यही इच्छा होती है कि उनके सांसद या फिर उनके विधायक या उनके प्रदेश के जो भी राजनेता हैं, उनके घर में आकर चौका चौकी करें, बर्तन धोएं, पानी ला दें, कपड़ा धो दें। कहने का अर्थ ये है कि नेताओं का चुनाव करने के बाद सारा दारोमदार, सारे कार्य नेताओं पे ही छोड़ा जाता है, सरकार पे छोड़ दिया जाता है। हमें क्या करना चाहिए, हमारी सरकार के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अब 1,825 लोग होंगे। अगर 5 साल में एक सांसद को रखा जाए तो 1,825 दिन होता है 5 साल में, तो 1,825 लोगों के घर में सांसद पहुंचेंगे, शेष लोगों के घर में नहीं पहुंचेंगे। पहला चुनाव जब हुआ था हमारा आज़ादी के बाद, उस समय 489 स्थान थे सांसद में, और देश में आबादी करीब 7.38 लाख लोगों पे एक
सांसद हुआ करता था। 1951 से 2019 के बीच या अब 2022 के बीच जिस तरह से आबादी में वृद्धि हुई, उस ही को मद्देनज़र यह बहुत ज़रूरी है कि सांसदों की संख्या बढ़े। संसद में पहला चुनाव में 4, 8, 9 कुर्सियाँ थी, यानी 4, 8, 9 सदस्य थे संसद में। 57 के चुनाव में 5 और कुर्सियाँ जुड़ी, कुल संख्या हो गया 494। 1962 का जब चुनाव हुआ था उसमें वही संख्या रही, लेकिन जब 1967 में चुनाव हुआ तो 26 कुर्सियाँ यानी 26 सांसद सदस्यों की संख्या बढ़ी, जो कुल सदस्य संख्या 520 हुई। 77 के बाद से लेके आज तक 543 सदस्य ही है। लेकिन बार बार यह जिज्ञासा, यह बात की चर्चा इस बात पर होती है कि देश की जिस तरह से आबादी बढ़ी है उस तरह से संसद में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ी है। इसी बात पे अब विस्तार से वार्तालाप विचार हो रही है। और चूँकि अभी जो देश का राष्ट्राध्यक्ष या देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इस विषय पे बहुत ही बारीकियत से उन्होंने अध्ययन करके एक नए संविधान, एक नए संसद भवन का उन्होंने शुरुआत किया। यह संसद भवन अब उम्मीद है कि अगले साल 2 साल के बाद जो चुनाव होगा उस चुनाव में सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी और नए भवन में भी लोग आएंगे। वैसे जो विशेषज्ञ हैं राजनीति के, उनका कहना है कि संविधान के आर्टिकल 81 में इस तरह का प्रावधान है कि हम 543 या अधिक से अधिक 550 की संख्या से अधिक सांसदों की संख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की बात अपनी जगह, और देश में जनसंख्या को मद्देनज़र संसद में जो लोकसभा में लोगों की उनकी प्रतिनिधि होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। इसलिए ऐसे उम्मीद किया जा रहा है कि जो 2024 में जो चुनाव होगा उसमें 543 सांसदों के लिए चुनाव न होकर यह संख्या, शायद संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक 10 लाख आबादी पे एक सांसद होंगे। उस हिसाब से तकरीबन 1200 से अधिक सांसद सदस्यों की संख्या हो जाती है। और यदि देखा जाए तो अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सांसदों की संख्या है वो बढ़ के करीब 230, बिहार में 125, महाराष्ट्र में 123, पश्चिम बंगाल में 100, गुजरात में 70 और आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में 60 से ज़्यादा सदस्यों का गुंजाइश होगा जिनके पे चुनाव लड़ा जाएगा। अब अगर कहें तो एक नए इतिहास का रचना किया जा रहा है। दिल्ली जो पुराना संसद भवन है, यह दिल्ली का 7 नाम आया था पहले, 7 अलग अलग सल्तनत में। पहले पीला, लालकोट, फिर मेहरौली, फिर सीरी, फिर तुगलकाबाद, फिर फिरोज़ाबाद, फिर पनाह, फिर शाहजहांबाद और अंत में नई दिल्ली बनी थी। 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक तौर पे नई दिल्ली भारत की राजधानी हुई। वर्तमान संसद भवन जो अभी बन रहा है, इसको 6 वर्ष की अंदाजा था। ये पिछला जो है, पहले का संसद 1921 में कार्य प्रारंभ किया था, 27 में ये बनकर तैयार हो गया था। तो ऐसी आप उम्मीद रखिए कि 24 का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में हम जो नए सांसद सदस्य होंगे, संसद सदस्य नए संसद भवन में अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और एक नए भारत का निर्माण जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही है, वो एक नया भारत बनेगा। अब हम ल्यूटनस की दिल्ली या एडवर्ड की दिल्ली को इतिहास के दायरे में, इतिहास के पन्ने में रखेंगे और मोदी की दिल्ली अगले 100 साल, अगले 150 साल तक हम उसे देखें। नमस्कार।